ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो क्या ओडीआई क्रिकेट कहीं ना कहीं बंद होने वाला है? जी हाँ, 50 ओवर क्रिकेट कहीं बंद तो नहीं होने वाला। टेस्ट क्रिकेट जो है वो कहीं अपने आखिरी स्टेज पे तो नहीं है, कहीं जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटर पे तो नहीं है कि 1-2 साल में टेस्ट क्रिकेट खत्म होने वाला है, वनडे क्रिकेट को आईसीसी खत्म करने वाला है, या फिर सिर्फ T20 की फॉर्मेट हो जाएगा और टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 6 ही टीमें खेला करेंगी और बाकी और कोई टीमों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का अलॉटमेंट नहीं होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस वक्त चर्चाएं में हैं। किन किन के बयान इससे रिलेटेड आए हैं, इस पे आईसीसी का क्या कहना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेली क्रिकेट इसके बारे में क्या सोचता है, ये अब हम अपनी तरफ से क्लैरिटी एक देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एंड कुछ बयान है बहुत ही सीनियर बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स की तरफ से ऐसे इस तरह के बयान आए हैं जो मैं चाहूँगा पहले आप बताएं, उसके बाद डेली क्रिकेट पर अपनी सफाई जरूर रखें कि आखिर ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट लेकर जो ये बातें चल रही हैं और सिर्फ 6 ही मेंबर टेस्ट मेंबर खेले, बाकी सब घर बैठे, ये बातें भी चल रही है, इसको लेकर क्या है बयान कौन से? बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात करें रवि शास्त्री सर की, जी हाँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कहा था कि T20 बायलैटरल सीरीज को उड़ाकर यहाँ स्क्रैप कर लीग्स को इंकरेज करना चाहिए। पहला बयान उनका ये था। वहीं पर दूसरा बयान उनका था कि जैसे पहले 60 ओवर का वनडे होता था, फिर 50 ओवर का वनडे हुआ, बहुत टाइम तक चला, 60 ओवर का हुआ, फिर उसे 50 का कर दिया गया। अब हाई टाइम आ गया है कि क्यों ना 50 का हटाकर उसको 10 ओवर कम कर 40 ओवर का वनडे मैच कर दिया जाए। ये उनका दूसरा बयान था। तीसरे बयान की बात करें, वो बयान ज़्यादा देते हैं। तीसरे बयान की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 6 ही टीमों को खेलना चाहिए, जो टॉप 6 है, जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। आईसीसी से कहा था कि आईसीसी को उस क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब था कि बाकी 6 टीमों को मौका नहीं मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का, सिर्फ जो शुरू की 6 टीमें हैं उन्हीं को खेलने का मौका मिलना चाहिए। ये रवि शास्त्री सर के बयान थे। उसके बाद यहाँ स्टार पेस बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट के और पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर वसीम अकरम सर ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सही, जी हाँ, वसीम अकरम सर ने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि ओडीआई क्रिकेट, जी हाँ, जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब बर्डन प्लेयर पे होने लगा है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर देना चाहिए। T20 क्रिकेट होना चाहिए और फिर डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। जो बीच का ये ओडीआई है इसको हटा देना चाहिए, इस पर प्लेयर पे बर्डन भी पड़ता है। ये वसीम सर का बयान था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड उस्मान ख्वाजा जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है, उनका भी ऐसे बयान था कि ओडीआई फॉर्मेट थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर आ जाता है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं आईसीसी को सोचना चाहिए। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस पर सहमति जताई थी, अलग अलग देशों के सीनियर प्लेयर्स थे। अब यहाँ इन बातों को लेकर आते हैं कि डेली क्रिकेट इसमें क्या सोचता है, आपकी अपनी राय जरूर होगी। यहाँ पर एक एक करके उठाते हैं। पहले रवि शास्त्री सर की बात करें, उनका पहला था T20 बायलैटरल सीरीज को उड़ाकर लीग्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, बायलैटरल उड़ा देना चाहिए। तो लीग्स में आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कितने देशों के प्लेयर खेलते हैं? जो 12 फुल मेंबर है, क्या उन 12 के 12 फुल मेंबर्स के प्लेयर वहां होते हैं जो भी लीग्स हम दुनिया में देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने मुश्किल से 4 या 5 देशों के प्लेयर वहां खेले जाते हैं। हाँ बिल्कुल 6 मान लीजिए, मुश्किल से 6 बोला तो 3-4 में ही सिमट के रह जाते हैं, तो 6 मान के चलिए जो लीग्स पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मेजरली हमने कहा है, वैसे 7-8 हो जाते होंगे, 1-2 प्लेयर ले लिए। फुल मेंबर को तो पूरे मौके मिलते नहीं है। पॉल स्टिरलिंग जैसे प्लेयरों को मौका नहीं मिलता। रहमतुल्लाह गुरबाज टीम में जाते जरूर हैं, लेकिन वो डगआउट में ही बेंच गरम करते हुए नजर आते हैं, सारे के सारे मैच खत्म हो जाते हैं। मोहम्मद नबी जैसे प्लेयरों को खेलने का मौका नहीं मिलता, 1-8 मैचेस मिलता है, वो बैठ जाते हैं। जिम्बाब्वे के प्लेयर को उन्हें मौका नहीं मिलता। सिकंदर रजा जैसे प्लेयरों को मौका नहीं मिलता। फुल मेंबरों में ऐसे कितने प्लेयर हैं जिन्हें तो मौके मिलते नहीं है? तो शायद सर ये भूल गए कि अगर एशिया की बायलैटरल सीरीज भी आप खत्म कर देंगे, बायलैटरल सीरीज T20 खत्म कर देंगे, तो ये एशियन जो टीमें हैं ये फिर क्रिकेट कहां पर खेलेंगी? इन्हीं लीग्स में लेने की क्या गारंटी आप देते हैं कि नहीं बैटर्स स्कैम कर देंगे? लेकिन लीगों में एसोसिएट प्लेयरों को भी भर के लिया जाएगा, उनका मैंडेटरी कोटा होगा। कोटा सिर्फ एक आध का नहीं, जो जिसे हम लीग कहते हैं, अच्छा खासा कोटा आप उनको देंगे। क्या इस बात की गारंटी कोई भी लीग लेगा? जो बड़ी स्पेशली जो बड़ी चकाचौंध वाली है 4 लीगें हैं, क्या आप उन्हें मौका देंगे? बिल्कुल भी नहीं। 1-2 प्लेयर मुश्किल से एसोसिएट के खेलते हुए नजर आते हैं, वो भी मैं अगर आपको नाम भी ले लूं तो सीधे संदीप लामिछाने और डेविड विज़ाई पूरी दुनिया में हर लीग में खेलते हुए नजर आते हैं। बाकी जितने भी एसोसिएट प्लेयर्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं पूछा ही नहीं जाता। तो 1-8 प्लेयर्स यहाँ पर खेलने का मौका मिलते हैं, बाकी को तो किसी को मौका मिलता ही नहीं है। तो अगर आप इन्हें गारंटी लेते हैं कि लीग में इनको मौका, एसोसिएट प्लेयर्स को परमानेंट और पक्का मौका मिलेगा हर साल, तो फिर आप इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको तो लगता होगा सिर्फ 6 टीमें ही इस वर्ल्ड में वर्ल्ड क्रिकेट खेल रही है। दूसरा जो बयान है, 60 ओवर को 50 ओवर किया और 50 ओवर से आप 40 ओवर कर दीजिए, इस पर आपकी है। बिल्कुल सही कहा। देखिए
मुझे समझ में नहीं आता कि ये बयान दिया कैसे गया। उसको सपोर्ट करने वाले जो भी हैं वो भी महान ही होंगे। पहले आपने इसी फॉर्मेट से फेम कमाया, इसी फॉर्मेट से आपको सर का टैग मिला कि सर आपको बोला जाता है, वरना तो शायद नाम लेके बोला जाता है कि हाँ हाँ चलो कोई भी होंगे, आम आदमी होंगे। सर आपके पीछे लगाया जाता है तो कोई रीज़न है, इसी फॉर्मेट की वजह से लगाया जाता है। और आज इसी फॉर्मेट को आप गायब करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि और भी टीमें यहाँ खेलती हैं, और भी एसोसिएट टीमें हैं जो ओडीआई क्रिकेट खेलती हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 50 ओवर का इसी में है ना, वसीम सर के बयान को भी जोड़ लीजिए। जरूर उन्होंने कहा 50 ओवर को उड़ा देना चाहिए, इन दोनों को मिक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भरोसा नहीं है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि कोई और टीमें भी हैं। 3-4 टीमों के अलावा भी कोई और टीमें हैं, किसी के माथे पर ये बात नहीं है। सिर्फ लीग्स, वहाँ पर मुझे कमेंट्री करनी है, वहाँ पर मुझे साइन हो जाए, इस चैनल के थ्रू मेरा नंबर लग जाए तो मैं इस स्पॉन्सर के थ्रू बढ़ जाऊँगा, यही आता है। ऐसे बयान, इस तरीके से बयान बढ़ावा देना चाहिए 50 ओवर को। आप लोग अम्बेसडर हैं क्रिकेट के। बिल्कुल। अगर हम वसीम सर की मैं बात करूं, इसे आप बेहतर समझा पाएंगे। वसीम सर के ओडीआई में 500+ विकेट हैं, टेस्ट क्रिकेट में 400+ विकेट्स हैं, इतने लेजेंड बॉलर हैं। लगभग 1000 विकेट उन्होंने जो है ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट से अपने अर्न किए हैं। उनका जो फेम है, नाम है, वो इन फॉर्मेट्स की वजह से है। आपको ढाल बनना चाहिए कि नहीं, ये वो फॉर्मेट्स हैं जिन्होंने मुझे नाम दिलाया, फेम दिलाया, और मैं तो कम से कम ढाल बनूं। भले ही आईसीसी अलग सोचे, दुनिया अलग सोचे, मुझे तो ये सपोर्ट करना है। सर कह रहे हैं कि 50 ओवर को उड़ा दीजिए, सिर्फ T20 और टेस्ट रखें। वसीम सर की मैं बात कर रहा हूँ, T20 क्रिकेट खेलकर सीधे टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद एशियन क्रिकेट प्लेयर्स। जरा दूसरी टीमों का सोचिए, वो T20 खेल रहे हैं, अगले दिन उनको इंग्लैंड जाना है, वहां जाना है टेस्ट मैच खेलने के लिए। T20 फॉर्मेट खेलेंगे, टेस्ट की तैयारी करेंगे सर। 50 ओवर का क्रिकेट से तो कहने के टेस्ट की तैयारी होती है, ये कैसा बयान है? बिल्कुल सही कहा। ये मैंने कहा ना, 3-4 टीमों का एक प्रोपोगेंडा लेके चल रहे हैं इस वक्त, हवा बनाई जा रही है, कोई ध्यान नहीं है। और एसोसिएट क्रिकेट को समझा जाता है कि वो किसी दूसरे ग्रह में खेला जाने वाला क्रिकेट है। बिल्कुल ऐसी औकात है एसोसिएट क्रिकेट की, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं ऐसे लगा। दिल्ली क्रिकेट ये हमेशा यही कहता है, एसोसिएट क्रिकेट कभी खड़ा नहीं हो पाएगा उनके सामने। क्यों? उनको आने ही नहीं दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट, सोच कर देखिए आप इन बयानों को। ये सिर्फ 3-4 देशों को ही माना जाता है कि क्रिकेट है। हमारे एशिया के बाहर अगर आप चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, फिनलैंड चले जाएं, कहीं और चले जाएं, मैक्सिको चले जाएं, उन जगहों पर चले, स्पेन चले जाएं, तो लगेगा कि क्रिकेट कोई पुराने ज़माने का कोई गेम हुआ करता था, हिस्ट्री की बुक में नाम लिखा आता होगा। इस तरीके से इतना ज़्यादा, और हम क्रिकेट को, ये सर लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं और सिर्फ 3-4 जनों का प्रोपेगेंडा बना के रख दिया गया है क्रिकेट को। कागज़ से देख के नाम बोल रहे हैं, अच्छा ये ऐसे बॉलिंग कराते हैं, ऐसे कमेंट्री के टाइम तब मालूम पड़ रहा है कि ये प्लेयर, आयरलैंड को एसोसिएट टीम बोल दिया जा रहा है, और आप क्या फिर लेंगे? आप बताइए। बिल्कुल जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ये रियल इंसिडेंट हुआ है, आपको बताएं। आयरलैंड की सीरीज चल रही थी अभी, वहाँ पे जो कमेंट्री कर रहे थे, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कमेंट्री जो पैनल में थे, आपको पता ही होगा कमेंट्री पैनल में कौन कौन थे। आयरलैंड को एसोसिएट टीम बोल रहे हैं, और एक बार नहीं, लगातार 3-4 बार बोला गया आयरलैंड को एसोसिएट। पता उन्हें ये नहीं पता कि आयरलैंड अब फुल मेंबर बन चुकी है 4 साल पहले। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसोसिएट टीम्स के बारे में ये जानते होंगे, या फिर एसोसिएट टीम्स की सच में इन्हें फिक्र होगी, या क्रिकेट को बढ़ावे की फिक्र होगी आप? और फिर उसके बाद एंड वो बयान पे अब मैं आऊँगा, आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। डेलीगेट की राय है, की बात है, 6 टीमों को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, बाकियों को नहीं खेलने का मौका देना चाहिए, बाकी जो 6 टीमें हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या फिर 4-5 देशों को क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ये बयान क्रिकेट को बढ़ावा तो नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल ये कोई बढ़ावा नहीं देता है। 6 टेस्ट क्रिकेट, ये कौन सा टेस्ट क्रिकेट हुआ? ये क्रिकेट कहाँ हुआ? क्रिकेट को बढ़ाना है तो फिर बहुत देशों को ज्वाइन करना होगा, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए ना। फिर बताइए, देशों को कम करने से बढ़िया है कि आप अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट करिए कि आयरलैंड अफगानिस्तान में रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेला करें। बिल्कुल। और ऐसे ये कभी इनिशिएटिव नहीं देखा जाता कि कोई बड़े बड़े प्लेयर अपनी मर्जी से किसी छोटे देशों पे गए, वहां जाके उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने का सोचा, नहीं। पर बयान ऐसे जरूर आ जाते हैं कि इसको कम करो, इसको हटाओ, इसको खत्म करो, जो वनडे क्रिकेट है उसको और छोटा कर दो, लीग्स को बढ़ा दो। और क्यों?
इससे पॉकेट गर्म होगी। सीधे तौर पर ये बात, इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि जो खुद उस फॉर्मेट से नाम कमाए हुए हैं, अगर उन्हें वो फॉर्मेट जहर लगने लगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनका जो फोकस है अब वो क्रिकेट नहीं रहा, अब उनका फोकस जो है वो फाइनेंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वो दिखता है कि उन्हें आखिर इस वक्त अभी जो क्लियर लिए क्या चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप 6 टेस्ट प्लेयरों को रखेंगे, बाकी 6 टीमों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देंगे, तो इससे क्रिकेट का कुछ भला हो जाएगा, क्रिकेट कुछ हो जाएगा। आप T20I के बाद सीधा टेस्ट क्रिकेट खेलने को कह रहे हैं, बीच में ओडीआई का फॉर्मेट बढ़ा दे रहे हैं, तो T20I खेल के टेस्ट की तैयारी कैसे हो जाएगी, वो मेरी समझ से परे। ये बयान बड़े अजीब-ओ-गरीब यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम, और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप किस तरह से देखते हैं ओडीआई फॉर्मेट को लेकर और टेस्ट फॉर्मेट को लेकर, एसोसिएट्स के बारे में इन बयानों में कोई भी नजर नहीं आता, कंप्लीट नजरअंदाज किया जा रहा है कि एसोसिएट भी कोई क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल सही कहा, मैं तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूँ, हाथ ही जोड़ रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसे बयान मत दिया करिए। अजीब लगता है सुनने में कि आप एसोसिएट, कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए पैसे कमाने का। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई और रास्ता ढूंढ लिया, बिजनेस है आप लोगों के। किसी का लंदन में घर है तो किसी का इंग्लैंड में बसेरा है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में बसेरा है, किसी की कहाँ अकेडमी चल रही है, आप लोगों का तो है। आप एसोसिएट क्रिकेट को अपने पैरों के नीचे समझते होंगे कि वो कुछ नहीं है। अरे सर, उन लोगों को ही मौका दीजिए, वरना कुछ टाइम ऐसा आएगा कि सर लगाने का मन भी नहीं करेगा। अभी तक जो इज्जत है वो आपकी उसी फॉर्मेट की वजह से है जिस फॉर्मेट को आप गायब करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए कि आपके आगे सर लगाने का मन ना करे, नफरत करने का मन करे। अभी ऐसा नहीं है, सच में नहीं है, पर ऐसे बयान आएंगे तो बिल्कुल सर लगाने का ही मन नहीं करेगा, डायरेक्ट नाम से लेने का मन करेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। क्लैरिटी यहाँ दिल्ली क्रिकेट की बिल्कुल यही है, ओडीआई को 50 ओवर का ही रहने देना चाहिए, यही फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। टेस्ट क्रिकेट को जितनी ज़्यादा टीमों तक पहुंचे, पहले तो वो 12 टीमों तक ही पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे कि आप 10-15 और फुल मेंबर बना दीजिए, जो 12 मेंबर्स ऑलरेडी हैं उनको, उनके बीच में ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट का इस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी कि वो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले। और T20I बायलैटरल सीरीज को भी बिल्कुल भी रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना होगा और भी टीमें हैं, और भी नेशंस को क्रिकेट खेलना है, उनको उनके यहाँ भी क्रिकेट को बढ़ावा देना है। अगर आप T20 को उड़ा देंगे, चलिए आपने T20 बायलैटरल को उड़ा दिया, हमने फिर से वो इमोजी पे आऊंगा, क्या कोई भी लीग, IPL, PSL, बिग बैश और जितनी भी लीग है, CPL वगैरह, क्या ये गारंटी लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट प्लेयर्स को ये अपने लीग्स में मौका देंगे? और अगर ये मौका देंगे तो उनका दिवाला नहीं निकल जाएगा जो फ्रेंचाइजी और ओनर्स है। इतना आसान नहीं है। सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा, आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। लेकिन डेली क्रिकेट सरसी ने बयान को नकारता है, और ICC ने भी एक करारा तमाचा इस पर जरूर मारा है। एंड उन्होंने क्या बोला है, जाते जाते व्यूअर्स, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि इसमें आने वाले आप FTV में देखेंगे और ODIs होंगे, T20Is होंगे, बायलैटरल सीरीजेज होंगी, ट्रायल सीरीजेज होंगी, ये भी कहा गया है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा संकेत है। WTC ऑलरेडी बहुत अच्छा था, और बाकी जो टीमें हैं टेस्ट, उसको भी, टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत रखा गया, और वो आ भी चुका है। 2023-2025 तक का साइकिल आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ICC की तरफ से बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हाँ, अभी भी कुछ जिंदा है ICC का ज़मीर, कि हाँ चलिए एसोसिएट की भी हमें चिंता करनी है और क्रिकेट को मरने नहीं देना है। बस यही उनकी एक अच्छी स्टेप्स है। बिल्कुल, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सहमत नहीं है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर खत्म हो जाती है तो आप यकीन मानिए, आप इसको, इस चीज़ को सपोर्ट करते हो या फिर ना, अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हो कि इसे कैंसिल हो जाना चाहिए, 6 टीमें खेलनी चाहिए, ODI उड़ा देना चाहिए, अजीब है सब। अगर आप सपोर्ट करते भी हैं इस चीज़ को, आप अभी सपोर्ट करिए, खूब खुश होइए, स्क्रैप भी हो जाए, आप अपनी टीम का मैच देखने के लिए तरस जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी डेली क्रिकेट आपको देता है। आपको ये लगेगा 6 महीने हो गए यार, हमारी नेशनल टीम में तो कोई मैच ही नहीं खेला, ऐसा दिन आएगा अगर ये सब चीज़ें हो गई। फिलहाल इस वीडियो में